क्षेत्र नालागढ़ से लगातार कंपनियां रातों रात फैक्ट्री को ताला लगाकर रफू चक्कर हो रही हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं। इसी के चलते ताजा मामला नालागढ़ के तहत डाडी भोला गांव का है, जहां पर एक मशीनरी के टूल्स बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा भी रातों रात कंपनी को ताला लगा दिया गया और कंपनी प्रबंधन समेत मैनेजमेंट रफू चक्कर हो गया। और हर रोज मजदूर कंपनी में आते हैं और गेट पर ताला और नोटिस देकर कंपनी के गेट पर रोष प्रदर्शन करने को मजबूर है। इसी के चलते मजदूरों ने कंपनी के गेट पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और लेबर कोर्ट नालागढ़ में जाकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। मजदूरों का कहना है कि अगर कंपनी मालिक द्वारा कंपनी को बंद करना है तो अन्य किसी जगह पर ट्रांसफर करना है तो करे, लेकिन जितने भी मजदूर हैं उनका फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए। का कहना है कि 65 के करीब मजदूर इस कंपनी के पिछले 12-15 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने एकदम से नोटिस लगा दिया और फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया, जिसके कारण अब सभी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और अब उन्हें अपने घर परिवार के पालन पोषण की भी चिंता सताने लगी है। फिलहाल मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उनका फुल एंड फाइनल हिसाब नहीं किया गया तो कंपनी के गेट के बाहर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की होगी। आपका नाम? जीवन कुमार है जी। कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं? जी कास्टेक टेक्नोलॉजी क्या लिमिटेड। हुआ है आपके साथ, क्यों आप लोग दरवाजे के बाहर खड़े हैं? जी हमारा 15 तारीख को इन्होंने गेट बंद कर दिया बिना नोटिस के। हमारा केस चला हुआ नालागढ़ लेबर इंस्पेक्टर के पास जी। वहाँ पे 10 तारीख को बोला गया, 2 पेशी हो गई, उसके बाद 10 तारीख का टाइम दिया गया। 10 तारीख के बाद अब अचानक सोमवार को इन्होंने गेट बंद कर दिया हम सबका। हमारा अंदर जाना मना कर दिया है, ना हमारा हिसाब दिया है ना कुछ। और हम यही चाहते हैं कि हमारा हिसाब दे, अपना जो मर्जी करे, हमें नहीं पता जी। कितने लोग हैं आपके साथ जो कि कंपनी वालों ने जिन्हें निकाल दिया है? कम से कम 60-65 आदमी है जी, कैजुअल विद कंपनी। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे जी हमें कुछ करना नहीं है, हमारा बस हिसाब चाहिए, जो हमारा हिसाब कर। अब बोलो नाम से। कास्ट आयरन से। क्या नाम है? बलवीर है। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये कास्ट आयरन के नाम से है। कब से काम कर रहे हैं? हमें हो गए 10-12 साल हो गए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जी ऐसे ही बिना नोटिस से 15 तारीख को बोला कि कंपनी बंद हो रही है, 19 तारीख को नोटिस लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उधर लेबर कोर्ट गए तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख को पेशी है, फिर 22 के बाद 25 को बोला, फिर उसके बाद 10 तारीख की डेट दे दी। अब रात को आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं, सवेरे देखते हैं तो अलग से नोटिस होता है। कंपनी का कोई मैनेजमेंट का कोई भी नहीं आता जी, ना HR आता है ना GM आता है, सिर्फ सिक्योरिटी वाले करते हैं, जो कुछ वहाँ से फ़ोन कर देते हैं और ये चिपकाते हैं। अभी कंपनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 60-65 है जी। अच्छा, अभी आप ये बताओ, आपका जो कितनी देर से सैलरी रुकी हुई है? ये तो महीना रख लो जी, महीना हो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ऐसे चाहते हैं जो भी हमारा बनता है वो चाहिए, और जो अभी इन्होंने बंद की उस टाइम से जो हाजिरी लग रही है उसका हिसाब था जी, और बिना नोटिस से इन्होंने कंपनी बंद करी तो उसका 3 महीने की सैलरी चाहिए। आप कब से आ रहे थे अपने कंपनी में? आ रहे थे लगातार? हाँ जी हमें महीना हो गया सर। हाँ जी रेगुलर आते हैं। आज पहली तारीख से 2 तारीख से इन्होंने गेट बंद किया, क्योंकि अंदर गेट के अंदर जाना है। अब बोलो। इन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिया और आज से गेट बंद कर दिया, अंदर जाना भी बंद कर दिया हमारा जी। कंपनी के अंदर तो पहले ही ताले लगे हुए हैं, गेट के अंदर बैठते थे वो भी बंद कर दिया इन्होंने जी, बिना नोटिस के हमारे को। हाँ जी। जो आपके कंपनी के GM वगैरह है वो कहाँ है इस समय अंदर? वो तो 15 तारीख को उन्होंने हमारा क्या कर दिया, तो उसके बाद वो आ ही नहीं रहे जी। 19 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया। जब आपने उनसे पूछा हो या
अपनी बात रखी है उनके सामने, उनका क्या जवाब मिला है आपको? बात तो रखी है, ये 16 तारीख को पेशी थी, उसके बाद वो आए ही नहीं। 16 के बाद 20 को पेशी, उसके बाद 25 को, उसके बाद अब 10 तारीख की पेशी है। बोलते हैं हमारे पास ऑथराइज केस के ही नहीं है कि हम ऑथराइज करें भाई। बोलते हैं उधर से आएंगे, उधर से आ ही नहीं रहे जी। कितने लोग हैं आप? तकरीबन 60-65 है जी। आप सभी को जो है आपका पैसे मिल गए हैं, सैलरी वगैरह मिल गई है? सैलरी कुछ भी नहीं अभी आई जी। अभी दिसंबर महीने की सैलरी। मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि हमारा करो, जो जल्दी से जल्दी करो, हम कुछ और करें अपना। जी, नाम के साथ शुरुआत करेंगे। मैडम, मेरा नाम मनदीप शर्मा। मैं पिछले 12-13 साल से एमटेक ग्रुप के साथ काम कर रहा था। 15 तारीख के बाद से जो है इन्होंने बिना बताए रात को नोटिस लगा दिया। उसके बाद हमने उसी दिन हमने केस कर दिया। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को नोटिस लगाया। उसके बाद हमारा केस चल रहा था, तो ना तो कोई मैनेजमेंट का बंदा यहाँ आता है और ना ही फुल एंड फाइनल का कोई है इनका वो। अब हमारे इतने साल हो गए, हमें तो ना तो मतलब ट्रांसफ़र के लिए बोलते हैं और ना प्रॉपर तरीके से, ना कुछ इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। हमारा तो फुल एंड फाइनल दें एज पर हमारी एक कंपनी का इसके बीच में ही फुल एंड फाइनल हुआ है। हम तो कहते हैं एज इट इज़ उसकी तरह हमारे को ये फुल एंड फाइनल दे दें और क्लोज कर दें इस मैटर को। और मैनेजमेंट में से कोई बंदा नहीं आता और रात को नोटिस लगा दिए जाते हैं और सुबह गेट बंद कर दिया जाता है। कल आज किसी ने भी कोई बात नहीं? कोई बंदा कोई तरीके से बात नहीं कर रहा, ना ही कोई चीज़ समझा पा रहा सही तरीके से। मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो ऐसा लगता है। और इतने लड़कों का भविष्य जो है इनकी वजह से खराब हो रहा है। महंगाई है, सब कुछ है। अगर ट्रांसफर भी दे रहे हैं तो कोई अलाउंसेस नहीं है उसमें, कुछ भी कोई ट्रांसफर अलाउंसेस वगैरह नहीं है। और ना ही यहाँ से गुड़गांव के लिए बोल रहे हैं तो ए ग्रेड से मतलब डी ग्रेड सिटी से ए ग्रेड में भेज रहे हैं। और उसमें भी प्लांट हेड यही बोल रहा है कि आप लोगों की वहाँ जरूरत नहीं है। तो जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमें वहाँ में भेज रहे हैं, यहीं टर्मिनेट करें, एज पर हिसाब हमारा दें। जी, अगर अब आपके आगे क्या आप करने वाले? हमारी तो सरकार से अनुरोध है और डिपार्टमेंट से, जो भी लेबर लॉ है, जो भी मतलब हिमाचल का कानून है, उस बेस के हिसाब से हमें हमारा हिसाब पूरा मिलना चाहिए। जो वीआरएस बनती है तो वीआरएस दिलवाएं, अगर हमारा कंपनसेशन अमाउंट बनता कंपनसेशन अमाउंट दिलाएं, जो भी है वो दिलवाएं हमें। कितने समय से आपकी सैलरी? मैडम हम सारे 13 सैलरी तो मैडम हमारी नवंबर तक की आई हुई है, दिसंबर से पेंडिंग है, बिना बताए ही बंद कर दी गई है। और कम से कम पहले बता दिया जाए तो कोई भी नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमें। इन्होंने अचानक बंद की है, एकदम से बंद कर दी गई है। और मैडम इनको 16 साल हो गए काम करते हुए कंपनी में, मेरे को 13 साल हो गए, 12 साल से है मैडम यहाँ पर। अब गुड़गांव में डी ग्रेड ये डी से ए ग्रेड सिटी से एनसीआर में ट्रांसफर करेंगे तो अलाउंसेस तो मैडम डबल चाहिए ना सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए वो राजी नहीं है जी बिल्कुल भी। हम तो कह रहे हैं कि हमें टर्मिनेट कर दें। हाँ बिल्कुल गए मैडम, वो डेट देते हैं वो आते ही नहीं है जी मैनेजमेंट। उन्होंने लास्ट टाइम एक वकील भेज दिया था न्यूज़ के लिए नालागढ़ से प्रवीण कौशिक की रिपोर्ट।